नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया, हमने सीरीज स्टार्ट किया एसएससी सीजीएल 2024 के जो प्रीवियस पेपर हुए थे सितंबर 2024 में, तो उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो कल हमने 9 सितंबर की मॉर्निंग वाला पेपर कर लिया था। जो आज का पेपर है वो 9 सितंबर की आफ्टरनून वाला पेपर है, दूसरा। तो आप लोगों का समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, माधव ने एक वस्तु को 4200 रुपये में खरीदा और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। मैं कह रहा हूँ जी, 42,000 की वस्तु खरीदी और 20% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 80 में खरीदेगा। अब वो कह रहा है उसे उस वस्तु को 30% के लाभ पर बेचना है, मतलब 130 डिवाइड बाई 100। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 जीरो से ऊपर की 4 जीरो कट जाएंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो की चीज़ थी, तो इन दोनों का डिफरेंस की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 1680। वही हमारा आंसर है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में शेयर भी कर दें। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। आयतन बताना है। देखो, जब भी आयतन की बात करें, मतलब ऐसी वैल्यू जिसमें पाई आता हो, जैसे इसमें पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब होता है 22/7। इसका मतलब जब भी वैल्यू पाई की वैल्यू हो तो उसमें एक मल्टीपल होता है 7 का और एक होता है 11 का। तो 11 का मल्टीपल से जो भी नंबर कटेगा वही हमारा आंसर होगा। देखो, पहले की बात करें तो 8 2 10 और 6 12। पहले तो कट नहीं रहा, 10 और 11 ये भी नहीं कट रहा, 7 और 6 ये भी नहीं कट रहा, तो एक ही ऑप्शन है जो 11 से कटेगा। ये तो है टेन ट्रायल का मेथड। बाकी फॉर्मूला लगा देते हैं, तो उसके लिखेंगे 22/7, 8 गुना 14, 7 से कटेगा 2 बार, तो रिजल्ट मिलेगा 2816। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि 7 वर्ष पहले प्राची उस समय अपनी बेटी की उम्र का 4 गुना थी। तो एक तो प्राची है, एक उसकी बेटी है, तो ये 4 गुना थी। 7 साल पहले की बात है, मतलब प्रेजेंट एज कुछ रही होगी। 4 साल बाद अपनी बेटी की 2.5 गुना होगी, मतलब जब प्राची 5 की होगी तो उसकी बेटी 2 की होगी। हमारे हिसाब से दोनों का डिफरेंस कितने का, 1 का। दूसरी साइड में भी 1 का। ठीक है, तो मतलब कि इस 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 11 साल। 11 कैसे आया, पहले तो 7 साल थे, बाद में 4 साल, टोटल कितना हो गया, 11 साल हो गया। 7 ये और 4 ये, मतलब 1 की वैल्यू 11 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 11 रही होगी और 4 की कितना हो जाएगा, 44। इसने कहा कि वर्तमान आयु तो पहले कितनी थी, 44 + 11, तो ये हो जाएगा 55। अब जोड़ देंगे, इसने कहा कि 7 साल के बाद, तो 7 साल यहाँ जोड़ेंगे और 7 साल यहाँ, मतलब 14 साल और जोड़ देंगे, तो 69 साल हो जाएगी प्रेजेंट एज, दोनों का सम। ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कम से कम समय में और पूरा सॉल्यूशन दे सकूँ। ठीक है, अब इसने कहा है कि 15.75 त्रिज्या वाले एक वर्त से 11 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाला एक सेक्टर काट दिया जाता है। चलो निकाल देते हैं। तो एल क्या होता है, 2πr(θ/360 डिग्री। एल की वैल्यू 11 दे रखी है, 2 × 22/7। आर की वैल्यू दे रखी है 15.75। 15.75 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी, और थीटा निकाल लेंगे ऐसे, तो नीचे 360 डिग्री। तो काट देते हैं, 7 से काटें, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 5 35, 9 से काट दें, 9 से जाएगा 25 बार और 9 से जाएगा 9 चौक 36, और 25 से कटेगा 4 बार, और 2 से 11 बार, और 2 से पूरा कट जाएगा, 11 से 11 कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40। तो थीटा की वैल्यू ऐसे 40 डिग्री आ जाएगी। क्षेत्रफल निकाल दे, πr² θ/360 डिग्री है 22/7। आर कितना है, 15.75/100 और 15.75/100। थीटा हमारा 40 आ गया और 40/360। जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 86.625। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखो 8.3 की पावर 3, 9.2 की पावर 3, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a³ + b³ + c³ - 3abc, जिसको लिखेंगे हम a + b + c और ब्रैकेट में a² + b² + c² - 2ab + bc + ca। ठीक है, और नीचे बात करो तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, a² + b² + c² - 2ab + bc + ca। अब ये पूरा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, a + b + c, मतलब 8.3 + 9.2 प्लस में 6.1। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 2 5 और 6, 6 लास्ट में आना चाहिए, 2 23.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो एक ट्राइंगल बना ले और ये एंगल में मान लेता हूँ टी।
टेंजेंट के केस में क्या होता है, पी अपॉन बी, तो ये 1 होगा, ये 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा √10। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है एच अपॉन बी, तो एच कितना है √10 और ये कितना है 3, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसने कहा है पी और क्यू रेखाखंड क्यू आर के एक ही तरफ है, जैसे कि पी क्यू आर 90 डिग्री है, और देखो यहाँ क्यू भी 90 डिग्री है और यहाँ आर 90 डिग्री है, तो पी क्यू और एस आर इक्वल है। तो देख लेते हैं क्यू एस के, क्यू जो है वो आर के इक्वल होना चाहिए, तो क्यू है यहाँ आर है, तो ये वाली बात तो ठीक है, तो इसमें क्यू आर ये वाली नहीं है, क्यू क्यू के इक्वल दे दिया, तो ये भी नहीं है, एक स्टेटमेंट में इसमें क्यू और आर। ठीक है, अब देखो पी क्यू और एस आर के इक्वल है, तो पी क्यू यहाँ एस आर, ये भी बात ठीक है, पी क्यू एस आर, तो यहाँ तो साइड एंगल साइड है और यहाँ राइट हैंड साइड है, तो साइड एंगल साइड हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी भी होती है इसकी कॉन्ग्रुएंसी की, साइड एंगल साइड। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें यदि किसी अंकित मूल्य पर 26% अधिक किया जाता है, अंकित किया जाता है, तो 100 की वैल्यू 26% अधिक 126 होगा, फिर 32% की छूट दे दी, मतलब 68/100, तो रिजल्ट कितना मिलेगा 8, तो ये हो जाएगा 85.68। तो कितने परसेंट की हानि हुई, पहले 100 की चीज़ थी, अब 85.68 में बेचेगा, तो ये हो जाएगा 14.32%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ साइंस की जगह क्यूब होगा, मैंने वेरीफाई किया था। ठीक है, तो यह क्यूब होगा और क्यूब का जो फॉर्मूला है वो होगा साइन ए माइनस कोस ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कोस ए। ठीक है, अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए कोस ए से कट जाएगा, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ये बनेगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए कोस ए, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जो एक पाई चार्ट का दे रखा है, यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन 2 करोड़ रुपए था, तो 2021 में डी के कारों का उत्पादन दर्शाने के लिए केंद्रीय कोण, तो डी है हमारा 20, तो 20/100 गुना 360 डिग्री, 2 लाख की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो 0 से 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 है, तो कर्ण हो सकता है, तो कर्ण क्या होगा, यदि मैं मान लेता हूँ समद्विबाहु, ये दोनों साइड बराबर है, देखो ये दोनों साइड बराबर होती है, इसका मतलब ये 45 और ये 45 डिग्री के एंगल रहे होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 √2। अब देखो ये कितना है 10, यदि मैं बात करूँ, अब क्षेत्रफल 50 है, तो मैं मान लेता हूँ ये 10 √2 रहा होगा, ये 10 होगा, ये 10 होगा, और वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, 1/2 10 गुना 10, 2 से जाएगा 5 बार, और ये कितना हो जाएगा 50। ये वेरीफाई कब हुआ, जब मैंने 10 10 और 10 √2 माना है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ट्रिपलेट का सवाल है, उम्मीद आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसने कहा कि भोजन पर कितना खर्च करता है, यदि उसकी मासिक आय 54,000 रुपये है, तो 54,000 रुपये उसकी मासिक आय है, भोजन मतलब 23%, तो 23 की, या तो 23 का मल्टीपल ढूंढो डायरेक्ट, और नहीं ढूंढ सकते तो 3 चौक 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, देखो 2 कई ऑप्शन में तो पूरा ही करना पड़ेगा, तो 124 20 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13, इसने कहा है एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है, मैं मान लेता हूँ 100% आय है, इनकम है, एक्सपेंडिचर और सेविंग, 80% खर्चा करेगा तो 20% बचा लेगा, यदि आय 20% बढ़ जाती है तो 120 होगी, खर्चा 10% बढ़ जाता है तो ये 88 हो जाएगा, क्योंकि 10% 80 का 10% 8 होगा, तो देख लेते हैं 120 में से 88 माइनस करें तो यहाँ कितना बचेगा 32, तो सेविंग कितनी बढ़ गई आपको जी 12 बढ़ गई, और परसेंटेज में निकालनी तो 20 पे निकाल देते हैं, 20 से कम 20 20 पंजे 100, तो 12 पंजे 60, तो सेविंग 60% हो जाएगी बढ़ के, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में कहा है कि विभाजन किए बिना मतलब भाग नहीं करना, और 9 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, चलो 9 का बना के काट देते हैं। 9 का रूल कहता है कि यदि पूरी संख्याओं का सम 9 से भाग होगा तो संख्या भी 9 से भाग होगी, तो 9 कट जाएगा, और 7 और 2 9 कटेगा, 5 4 9 कटेगा, तो बच गया कितना 8 3 और 2, 8 + 3 + 2, तो 10 और 3 13, 13 को यदि 9 से भाग करूँगा मतलब रिजल्ट क्या बचेगा 4, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 14 क्वेश्चन कर चुके हैं, और यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, और वीडियो को शेयर कर दो दबा के। इसमें क्या है त्रिभुज के एक कोण ऐसी है जिसके अन्य 2 कोणों का औसत है, तो यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये एंगल क्या क्या होंगे, देखो पाई की वैल्यू यहाँ 180 डिग्री होता है, जब 180 डिग्री होगा तो इसको लिख सकते हैं 180/6, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ से, 30 होगी 90 होगी, सॉरी 30 होगी 60 होगी और 90 होगी,
अन्य दो संख्याओं का औसत मतलब इन दोनों को जोड़ के आधा करूँगा तो बीच वाली संख्या मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और बाकी ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं होगा, करके देख लेना। तो इसने कहा कौन होगा, तो देखो एक ही होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि सी केंद्र ओ वाला एक वर्त है, मतलब एक वर्त है। ठीक है, ये केंद्र है पी एक भार पॉइंट है जो सर्कल पर दो टेंजेंट है, ये पी है, ये है, ये बी है। ठीक है, पी ए और पी बी 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूँ तो कितने डिग्री का होगा, 90 का। और यदि मैं इसको बाइसेक्ट करूँगा तो 30 डिग्री का होगा और ये 60 डिग्री का होगा। तो इसने कहा कि पी ओ ए, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है। तो ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है, तो इसको 3x और इसको x मान ले। सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, सी 5 वर्ष बड़ा तो x प्लस 5 रहा होगा। तीनों का योग 75 है, तो मैं यदि तीनों का जोड़ करूँ तो 3 4 5, 5x प्लस 5 जो कि इक्वल होगा 75 के, और 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो 5 वर्ष पहले सी बी के बारे में कहा है कि 5 वर्ष पहले बी की आयु अभी कितनी है, 14 साल। 5 वर्ष पहले मतलब 5 घटा दो तो कितनी हो जाएगी, 9। और ए की 3 वर्ष बाद, तो ए की कितनी है, 3x है मतलब कि 42 है, और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी 45। तो इनकी एज आएगी 9 और 45। रेशियो कितना बनेगा, 1 और रेशियो 5। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा कि नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितना प्रतिशत है। नवंबर में चलते हैं, ये रहा 10,500, और राहुल के वेतन का, राहुल का वेतन कितना है, राहुल का जी ये तो सुनील का है और ये राहुल का 11,500। इसका कितना है ये, तो 10,500 बटे 11,500 और मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, जब इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 91.30%। ऑप्शन नंबर डी। मेरा पर्पज रहता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन होती है कि वो आप ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो आप खुद भी कर सकते हो। इसने कहा कि यदि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती होता हो तो कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू के बाई वाई। यदि एक्स वाई की वैल्यू 6 हो और एक्स की वैल्यू 2 है, तो यदि ये 2 है, ये के है और ये 6 है, तो ऐसे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। यदि एक्स की वैल्यू 3 हो तो वाई की वैल्यू बतानी है, तो एक्स इज इक्वल टू के बटा वाई। इसमें लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू 3 है, 3 इज इक्वल टू 12 बटे, क्योंकि के की वैल्यू 12 कर देंगे और ये वाई आ जाएगा, तो 3 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो वाई की वैल्यू ऐसे कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। 4 आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। 19 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आज का वैसे पेपर आसान है और उम्मीद है 45 प्लस सबके आ जाएंगे इसमें। यदि 5,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज पर ली गई, तो 5,000 रुपये की राशि है 3 वर्ष के लिए 15% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा कितना होगा, ये मिलेगा 2250। ठीक है, 8,000 रुपये पर 4 साल में 12% के हिसाब से, तो 12 चौक 48, 8 बटे यदि 48 की 8 से करूँ, 8 बटे 64, 6 8 चौक 32, 38, 3840 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3840। तो ब्याज का अंतर बताना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3840 माइनस 2250, तो ये आ जाएगा 1590। 1590 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान सवाल है, रेस का क्वेश्चन है। और इसने कहा कि वरुण और संदीप एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं मतलब 1635 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो इनका अंतर बढ़ता जाएगा तो 18 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। और आंसर जो सेकंडों में है, तो इसको सेकंड में करने के लिए क्या करें, 5 बटे 18 से डिवाइड करते, तो 18 से 18 जाएगा और 5 कितनी बार जाएगा 327 बार, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, परी अच्छा करोगे तभी मेंस में जाके आपका अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, तो 50 आउट ऑफ 50 लेके आने 2025 के सीजीएल में। इसने कहा कि MNS 3 व्यक्ति हैं, MNS ये 25 मिनट में, ये 50 मिनट में और ये 100 मिनट में भर सकता है टंकी को। तो टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 100 यूनिट हो गया। एफिशिएंसी की 4 2 और 1। इसने कहा कि N और S चला दिए जाते हैं, मतलब 3 यूनिट पानी भरेंगे, 10 मिनट तक भरते रहते हैं, ये मिनट है और ये एफिशिएंसी है, तो 30 यूनिट पानी भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि N को बंद कर दिया और M को खोल दिया जाता है, ओवरफ्लो होने के कारण 15 मिनट पहले S को बंद कर दिया, तो लास्ट
15 मिनट, लास्ट के 15 मिनट, लास्ट 15 मिनट m चलेगा, और m की एफिशिएंसी 4, और 15 मिनट चलता रहेगा तो 60 यूनिट पानी भर लेगा। तो रिमेनिंग कितना बचेगा जी? 100 में से 30 पहले भर गया था, 60 बाद में भर दिया, तो 10 यूनिट पानी बचेगा। वो कब भरेंगे? वो भरेंगे जी m + s, 10 यूनिट। और एफिशिएंसी कितनी? 4 + 1, तो 10/5। एफिशिएंसी कितने, टोटल वर्क कितने देर में आ जाएगा? 2 मिनट में भर देंगे। तो टोटल टाइम पहले 10 मिनट लगाए, फिर 15 मिनट लगाए, फिर 2 मिनट लगाए, टोटल 27 मिनट लगा दिए। 27 मिनट लगा दिए तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 23 सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व कर लें। 21 माइनस कितना होगा? 7/10, और प्लस में 15.6, प्लस में 9/10। जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 22.76, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जब सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में का है 2019, 20 और 22 संस्थान बी। तो 19, 20 और 22 के बारे में देख लेते हैं बी के केस में। ठीक है। 19 350, प्लस में 375, और 22 में कितना है? 200। तो 300 200 500, तो 925 आ जाएगा। 5 12 1 6 2 8 1 9। एक एक केस में क्या है? एक का केस का है कि 2018, 20 और 21, 2018, 20 और 21 250, यह आ जाएगा 700। तो इन दोनों का क्या पूछा इसने? इन दोनों का अनुपात पूछ लिया। 925/700। जब इसको काटेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 37/28। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है। जनवरी में पहले 16 दिनों का औसत 22 है, तो मैं कह सकता हूँ 16 दिनों का 22 है, तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35। लास्ट के 16 दिनों का 26 है। देखो इंग्लिश में ठीक दे रखा है। तो 16 × 96, 9, 16 दूनी 32 और 9 41। टोटल कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 8, 6 और 7। और जबकि 31 दिन का महीना होता है, और 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 × 24, 24 से 72, 73, 74। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस आएगा वो 16वां दिन आ जाएगा। 16वां दिन कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 24 डिग्री। 24 डिग्री आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू सभी को यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में शेयर कर दें। थैंक यू अगेन।